हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग नोट करेंगे क्वेश्चन आंसर और ये है चैप्टर 13 इंडियाज नेबर्स। और इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लिस्ट इंडियाज इमीडिएट नेबर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ देयर लोकेशन इन रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे बताने हैं कि वो किस डायरेक्शन में हैं और वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो हमारे आसपास हैं। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारा पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है, और दूसरा नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो चाइना है, नेपाल है, भूटान है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट डायरेक्शन में म्यांमार एंड बांग्लादेश आता है, और साउथ में द आइलैंड ऑफ श्रीलंका। ये हमारे आते हैं इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और यहाँ पे कहता है हाईलाइट द सिमिलरिटीज ऑफ ड्रेसेस बिटवीन इंडिया एंड हर नेबर्स। तो इंडिया में और उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे किस तरह के ड्रेसेस पहने जाते हैं, इसके बारे में हम लोग को बताने हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। इसका आंसर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। आइए फर्स्ट हम लोग देख लें। नोट करेंगे हम लोग यहाँ पे साड़ी एंड सलवार कमीज आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये देखिए साड़ी और जो सलवार है ना, सलवार कमीज, ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है इंडिया का और पाकिस्तान का। साड़ी इज़ आल्सो वर्न इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। और ये जो साड़ी है ये हमारा बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पहना जाता है। तो हम लोग पॉइंट वाइज यहाँ पे नोट करेंगे। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे साड़ी और सलवार कमीज़ को लेके कर लिया। दूसरा हम यहाँ पे करेंगे द मेखला चादर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ सिमिलर टू द ड्रेस ऑफ नेपाल, म्यांमार एंड चाइना। ओके, मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारा जो इंडिया है उसमें नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स आते हैं वहाँ पे ये मेखला चादर बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये मेखला चादर हमारा म्यांमार, नेपाल, चाइना में भी देखने को मिलते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑन इन लद्दाख एंड भूटान इज़ क्वाइट सिमिलर टू द हानफू ऑफ चाइना। ये देखिए हानफू जो है ना वो चाइना के ड्रेस का नाम है, और ये हमारा लद्दाख है और भूटान है, यहाँ पर भी ये ड्रेस देखने को मिल जाते हैं। फोर्थ पॉइंट पे लोग नोट करेंगे द मेन इन बोथ इंडिया एंड नेपाल फेवर कुर्ता पायजामा और शर्ट कोट विथ पायजामा। देखिए पायजामा के साथ ना वो कुर्ता भी पहनना पसंद करते हैं और शर्ट कोट भी पहनना पसंद करते हैं। तो ये बोथ इंडिया और नेपाल दोनों जगह फेमस है। ओके, आगे हम देखेंगे सिमिलर ड्रेसेस ऑफ लुंगी ब्लाउज इज ऑर्न इन साउथ इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका में भी ये लुंगी ब्लाउज पहना जाता है और साउथ इंडिया में भी पहना जाता है। तो ये कुछ थे हमारे सिमिलरिटीज़ बिटवीन ड्रेसेस इन आवर नेबरिंग कंट्रीज़। हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो ड्रेसेस हैं और हमारे देश में जो ड्रेसेस है उसमें क्या सिमिलरिटीज़ था हमने यहाँ पे कर लिया। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये कहता है व्हाट डू दी कल्चरल बॉन्ड विथ आर नेबर्स इंडिकेट। हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं उसके साथ जो कल्चरल बॉन्ड है वो क्या इंडिकेट करता है। अब कल्चरल बॉन्ड कहने का मतलब हो गया कि हमारे देश और दूसरे देश जो आसपास के देश हैं उसके बीच में जो सिमिलरिटीज़ पाए जाते हैं उसको हम कल्चरल बॉन्ड यहाँ पे कहेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर इज अ सिमिलरिटीज़ इन दी लैंग्वेज, फूड, ड्रेस बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। अब ये जो सिमिलरिटीज़ है इसी को हम यहाँ पे कल्चरल बॉन्ड के नाम से जानेंगे। दिस सिमिलरिटीज़ हाईलाइट्स दी कल्चर बॉन्ड्स। ओके, ये जो सिमिलरिटीज़ है इसको हम कल्चरल बॉन्ड्स कह रहे हैं। अब इससे ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, तो देखिए हम लोग लिखेंगे दे एक्ट एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड इवन इन दी फेस ऑफ डिफरेंसेस विच शोज दैट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज आर अ सिंगल यूनिट। हमारा जो इंडिया है कंट्री और इसके आसपास के जो नेबरिंग कंट्री हैं वो क्या है, एक सिंगल यूनिट है, यानी कि सब मिलजुल के आपस में रहते हैं।
इसलिए यहाँ पे कल्चर बॉन्ड देखने को मिल रहा है। वे एक दूसरे की ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, खान पान जो है, ड्रेसेस है, लैंग्वेज है, उसको वहाँ पे फॉलो किया जाता है, यानी कि एक सिंगल यूनिट के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये है, कहता है गिव 2 सजेशंस दैट कैन इम्प्रूव आर रिलेशंस विद आर नेबरिंग कंट्रीज। हमारे आसपास के जो कंट्रीज हैं उसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो, ओके, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे वी शुड सॉल्व म्यूचुअल डिफरेंसेस। जो भी म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू पीसफुल मीन्स, है ना, आपस में बैठ करके शांति से बात करेंगे। युद्ध के माध्यम से नहीं होना चाहिए, बल्कि पीसफुल मीन्स यानी कि शांति वार्ता होना चाहिए, और जो भी डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए। एक तो पहला तरीका हो गया। दूसरा लिखेंगे इफ़ एनी वन ऑफ आर नेबरिंग कंट्रीज, अगर कोई भी हमारा नेबरिंग कंट्रीज है जो प्रॉब्लम में है, ओके, इन डिफरेंट सिचुएशंस विच मे अराइज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट or any other region, we should stand by its side and be ready to extend our help. अगर हमारे आसपास के कोई भी कंट्रीज डिफरेंट सिचुएशंस में हो, डिफरेंट सिचुएशन में मतलब वहाँ आपदा आ गया हो या फिर कुछ और वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया हो, उस कंडीशन में ना हम लोगों को खड़े रहना चाहिए, है ना, उसको हेल्प करने के लिए। हम आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जब भी हमारा आसपास के जो कंट्रीज हैं वो अगर एडवर्स सिचुएशन में हो, डिफरेंट सिचुएशन में हो, उस कंडीशन में हम लोगों को स्टैंड रहना है, खड़े रहना है उसको हेल्प करने के लिए। ओके, ये हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लास्ट है, इसको हम लोग कर लेते हैं। In your opinion, which are the two main issues of conflict between any two countries who share their borders? ये कहता है आपके अनुसार वे दो कौन मेन इश्यूज हैं, मेन कारण हैं जिसके वजह से दो देशों के बीच ना आपस में टकराव होता है। कन्फ्लिक्ट मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा नहीं होना, टकराव होते रहता है। जो कंट्रीज एक दूसरे के बॉर्डर को शेयर करते हैं, यानी जो एक दूसरे से लगे हुए हैं, ओके, उस तरह के जो कंट्रीज हैं उसमें आपस में टकराव हो जाता है। इसके पीछे क्या मेन कारण है? वैसे दो मेन कारण आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन माय ओपिनियन द टू मेन इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनी टू कंट्रीज हु शेयर देयर बॉर्डर्स आर। पहला हम लोग लिखेंगे बॉर्डर प्रॉब्लम्स। बॉर्डर को लेके प्रॉब्लम होते रहता है कि यहाँ तक मेरा है, वो कहता है कि नहीं यहाँ तक मेरा है। तो बॉर्डर को लेकर के एक पहला प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर के हमेशा प्रॉब्लम होते रहता है, ओके। दूसरा हम लिखेंगे अनड्यू इंटरफेरेंस। अनड्यू इंटरफेरेंस कहने का मतलब हो गया बिना वजह का कुछ ना कुछ खामखा, है ना, झगड़ा को लेकर के या फिर कुछ ना कुछ बातें ऐसा कर देना जिससे दोनों देशों के बीच में आपस में टकराव हो जाता है। तो अनड्यू इंटरफेरेंस मतलब बिना वजह का कुछ ना कुछ आप नुक्सा निकालते रहते हैं, उसके वजह से भी यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हुआ करता है, कन्फ्लिक्ट हुआ करता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक, और हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।